जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से अंत तक देख लेना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। ध्यान रखना है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। जरूर ध्यान रखें। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोना की। किस धातु के? तो सोना की जारी किए। जरूर ध्यान रखना है। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है तो मेटलाइट्स। क्या? तो मेटलाइट्स कहलाती है। ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं क्रोमोसोम की संरचना में। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 की बात कर लें तो ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जरूर ध्यान रखें। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। कितना? तो 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है 9.8 न्यूटन। जरूर ध्यान रखें। उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपर वैशिष्ट सूचक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। ध्यान रखना है। मुक्तेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो भुवनेश्वर में। कहां पर? तो मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। ध्यान रखना है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल। क्या? तो इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। जरूर ध्यान रखना। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में। किस काल में? तो पत्थर के जो औजार पाए गए ये पुरापाषाण काल में पाए गए। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात कर लें तो ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। जरूर ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो स्थित था। ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो यह प्रश्न मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है तो ध्यान रखें। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। क्या था? तो मृतकों का टीला था। ध्यान रखना है। विशाल स्नानागार कहां मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानागार। नेक्स्ट, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा? तो चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सभी को ध्यान रखना है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। ध्यान रखें। दोस्तों, हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप इन प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और जब देखने को मिलेगा तो आप सही करके आएंगे। इसलिए कि प्रश्न को रट लेना है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि की दी गई तो किसे दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि। तो ध्यान रखना समुद्रगुप्त को। किसे? तो समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान से मानते हैं तो किससे मानते हैं? धनवंतरी को। किसे? तो धनवंतरी को। ध्यान रखिएगा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन? तो श्रीगुप्त था पहला ज्ञात गुप्त शासक। ध्यान रखिए। दोस्तों, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न ढूंढते हैं, वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका भी धर्म बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। बस आपको पूरी ध्यान पूरा कंसंट्रेशन आपका बना रहे और जब मिलेगा प्रश्न आपके एग्जाम में तो आप सही करके आएंगे। बस विश्वास रखिए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों के द्वारा जब आक्रमण हुआ उसके बाद में जो है भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। कौन सा? तो खट्टे फलों में होता है साइट्रिक एसिड। ध्यान रखना।
भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। क्या? तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। जरूर ध्यान रखें। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो सभी को पता है ये मृत व्यक्ति के स्मारक है। किसके? तो मृत व्यक्ति के। ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का था। किसका? तो सम्राट अशोक था बिंदुसार का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ध्यान रखिएगा 1951 में। कब? तो 1951 में पहली बार जो है भारतीय संविधान संशोधित किया गया, जिसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में। ध्यान रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना जो है दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। ध्यान रखिएगा। वाक्सर इमांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से। किस नाम से? तो द रियल डील के नाम से। ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में। कहां पर? तो लोथल में था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल जो है किस राज्य में है। तो लोथल की बात करेंगे तो ये गुजरात राज्य में। किस राज्य में? तो गुजरात में है लोथल। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिम्बिसार। कौन? तो बिम्बिसार इसका राइट आंसर है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। क्या? तो इंडियन प्रीमियर लीग। क्या? तो आईपीएल इसका राइट आंसर होगा। सभी को पता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यहां पर ये थोड़ा प्रश्न पूछा गया था, तो रामनाथ कोविंद थे। ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान। जरूर ध्यान रखें। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो पद्म विभूषण से। किससे? तो पद्म विभूषण से। ध्यान रखिएगा। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहां है? तो बेंगलोर में। कहां पर? तो इसरो के जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर में है। ध्यान रखिएगा। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। जरूर ध्यान रखें। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन। लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। आपको कमेंट करके बताना कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। क्या? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ध्यान रखें। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह इसका राइट आंसर है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। जरूर ध्यान रखें। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद ने। जरूर ध्यान रखें। फेसबुक के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो फेसबुक के जो संस्थापक माने जाते हैं कौन? तो राइट आंसर है मार्क जुकरबर्ग। कौन? तो मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के संस्थापक माने जाते हैं। जरूर ध्यान रखें। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया? तो 1995 में। कब? तो 1995 में भारत में पहला फोन जो है लॉन्च किया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या? तो सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जरूर ध्यान रखें। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। कब? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ध्यान रखें। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र नाम था पटना का प्राचीन। जरूर ध्यान रखें।
1930 की प्रसिद्ध नाम जो है नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था। क्या? तो दांडी यात्रा था, जरूर ध्यान रखना है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। किसे? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक थे तो बंकिम चंद्र जी। कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वंदे मातरम गीत के लेखक। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जरूर ध्यान रखें। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड। किसके? तो माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला, जरूर ध्यान रखें। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की। किसकी? तो शाहनामा की बात करें तो ये फिरदौस की कृति है, ध्यान रखें। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। पंचमहल की बात कर लें, बुलंद दरवाजा की बात कर लें तो ये फतेहपुर सीकरी में है, गुजरात विजय के पश्चात में। किसके विजय के? तो गुजरात विजय के पश्चात में अकबर ने ही पंचमहल और बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में, जरूर ध्यान रखें। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते तो जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किए जा सकते संविधान में, ध्यान रखिएगा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो 1962 में, जब चीन और भारत के बीच में युद्ध हो रहा था। कब? तो 1962 में, तब आपातकाल घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो यहां पर जो है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एग्जाम में पूछा गया था तो इनमें से कोई नहीं था, जरूर ध्यान रखिए। तो 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा। और संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ये भी ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर को इसलिए जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान में अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की? तो यूएसए से। किससे? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार जो है ये लिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। कितने? तो 6 महीने के अंदर, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा देता था? तो 370 था। कौन था? तो 370 था, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कितना? तो 5 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है। प्रश्न पूछा जाता है संसद किससे मिलकर बना होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बना होता है, ध्यान रखें। फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो प्रेस को। किसे? तो प्रेस को, ध्यान रखिएगा। प्रथम में क्या आता? तो कृषि, सेकंड में उद्योग धंधे, थर्ड में जो है सेवा क्षेत्र आता। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जरूर ध्यान रखें। रिएक्टर पैमाना किसको मापता है? तो भूकंप की प्रबलता को, ध्यान रखें। भारत की उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? तो तलोच्चन द्वारा। किसके द्वारा? तो तलोच्चन द्वारा, जरूर ध्यान रखें। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर जो है वी कुरियन को। किसे? तो वी कुरियन को, जरूर ध्यान रखें। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां है? तो रणथंभौर की बात करें तो ये राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में है, ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। कहां पर? तो भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है ये सर्वाधिक है, सभी को ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। कहां से? तो ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत से, पूर्वी ढाल से, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे, जरूर ध्यान रखें। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा इसका राइट आंसर है। कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा
तथा विनियोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। क्या? तो स्टाम्प शुल्क इसका सही उत्तर है। तेजड़िया और मंदड़िया यानी कि बुल और वेयर, सभी को पता है वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित, तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है बुल और वेयर, जरूर ध्यान रखें। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती, तो आयकर। क्या? तो इनकम टैक्स, जरूर ध्यान रखें। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या? तो भारत इसका सही उत्तर है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, जरूर ध्यान रखें। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कब मिला था? तो 1954 में, जरूर ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहां पर? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जरूर ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ को ताला नगरी के रूप में भी जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता, क्या बना लेता है? तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या? तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ध्यान रखिएगा। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जरूर ध्यान रखें। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। किसे? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखना। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। किस देश में? तो कागज का आविष्कार हुआ चीन में, सभी को ध्यान रखना है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है। क्या? तो क्षार होता है, जरूर ध्यान रखें। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। किसे? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। कौन सा? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला, ताजमहल किस चीज के स्मारक है? तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो मृत व्यक्तियों के ध्यान रखिएगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक था बिंदुसार का उत्तराधिकारी। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? तो 1951 में हुआ, ध्यान रखिएगा। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह था। मगध का उत्थान किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था मगध का उत्थान, जरूर ध्यान रखें। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है इंडिया का सबसे छोटा राज्य। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जो है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो किसकी हो जाएगी? तो सिक्किम की। किसकी? तो सिक्किम की, जरूर ध्यान रखें। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो बिहार का है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? तो जोधपुर को। किसे? तो जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी, ध्यान रखें। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। क्या? तो खाद्य एवं कृषि। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो रेडक्लिफ ने किया। किसने? तो सर रेडक्लिफ ने। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को। कब? तो राष्ट्रीयकरण दिवस, जो बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस जो है ये 19 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका और रूस के बीच में। किसके? तो वेरिंग जलडमरू मध्य है
अमेरिका और बीच के बीच में। बात कर लें कि पाक जलडमरू मध्य किस देश के बीच में है, तो कमेंट करके आपको बताना ताकि हमें पता चले। आप ध्यान से वीडियो देखते हैं, मेहनत जरूर करते हैं। नेक्स्ट, डोनाल्ड वेडमैन किस खेल से महान खिलाड़ी थे, तो क्रिकेट के। किसके, तो क्रिकेट के। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, तो MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जरूर ध्यान रखें। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, तो पेरिफेरल्स। क्या, तो पेरिफेरल्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवैली। कौन, तो त्रिगवैली थे, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर है। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो राजेंद्र प्रसाद ने। किसने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत, तो माउंटबेटन योजना के तहत, जरूर ध्यान रखें। एथिपोतला झरना किस प्रदेश में है, तो तमिलनाडु में। किस प्रदेश में, तो एथिपोतला जो झरना है ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है, तो इलाहाबाद का पुराना नाम है प्रयाग, जो कि अब प्रयाग ही कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। क्या, तो जम्मू एवं कश्मीर, ध्यान रखिएगा। भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। पूछी जाए कितनी है, तो 4096 किलोमीटर, जरूर ध्यान रखें। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो 1961 से प्रारंभ हुआ अर्जुन पुरस्कार, ध्यान रखना है। राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 350A में, जरूर ध्यान रखिए। किसमें, तो अनुच्छेद 350A में। विमंडल में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है, तो सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर घाटी परियोजना। कौन, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना, जरूर ध्यान रखें। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी की बात कर ले तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को। किसे, तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था, जरूर ध्यान रखें। धामी गोलीकांड कब हुआ, तो 16 जुलाई 1939 में हुआ था धामी गोलीकांड, जरूर ध्यान रखें। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है, तो कोबाल्ट। कौन सी, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है ये विद्यमान होती है, जरूर ध्यान रखें। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो आर्गन होती है। कौन सी, तो वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो आर्गन होती है, जरूर ध्यान रखें। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है, तो फ्लोरीन की कमी के कारण। किसके कारण, तो फ्लोरीन की कमी के कारण जो है दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समाप्ति पर बने पदार्थ है, तो ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन बनता है। क्या, तो ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन, जरूर ध्यान रखें। निकट दृष्टि दोष जिसे माइपिया कहते हैं कि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉनकेव लेंस, जरूर ध्यान रखें। जब निकट दृष्टि दोष होगा तब कौन सा लेंस लगेगा, तो अवतल लेंस लगेगा, जरूर ध्यान रखिएगा। और जब दूर दृष्टि दोष होगा तब क्या लगेगा, तो उत्तल लेंस लगेगा, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है, तो जब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और पास की वस्तुएं नहीं दिखती तो उसे दूर दृष्टि दोष होता है। क्या, तो दूर दृष्टि दोष होता है, ध्यान रखिएगा। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। कहां पर, तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, जरूर ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ
यूएनओ की स्थापना हुई? इसका मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है, जरूर ध्यान रखें। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक लिखी है सरोजा वैद्यनाथ ने। किसने? तो सरोजा वैद्यनाथ लिखी है, जरूर ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न ढूंढते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछेंगे। किसी ना किसी एग्जाम में वो प्रश्न जरूर पूछेंगे, उन्हीं प्रश्नों को हम कलेक्ट करते हैं। तो आपका भी धर्म बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप निरंतर जुड़े, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा, बहुत कम समय भी लगेगा और आपका रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। पूछा जाता है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? तो राष्ट्रकूट शासक था, जरूर ध्यान रखें। किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल, जरूर ध्यान रखें। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो मोरारजी देसाई थे। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 44वां था, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित? तो वन संरक्षण से। किससे? तो चिपको आंदोलन जो है संबंधित है वन संरक्षण से, जरूर ध्यान रखें। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं? तो म्यांमार से लगते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार से लगते हैं, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो जिब्राल्टर। कौन? तो जिब्राल्टर, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी है, ध्यान रखना है। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। कौन? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक, जरूर ध्यान रखें। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किए? तो सेबी ने। किसने? तो सेबी ने। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, जरूर ध्यान रखें। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने। किसने? तो राज्य समिति ने, जरूर ध्यान रखें। कर सुधार जो है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजा चलैया को। किसे? तो कर सुधार समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजा चलैया को। किसे? तो राजा चलैया को। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? तो आर्य समाज ने। किसने? तो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया आर्य समाज ने, जरूर ध्यान रखें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट। कितने प्रकार की रिट? तो 5 प्रकार की रिट। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। कितनी? तो 10। वर्तमान में 11 है, जरूर ध्यान रखें। शिक्षा का अधिकार भी मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है, जरूर ध्यान रखें। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की टिप्पणी पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो राष्ट्रपति का। किसका? तो राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का विशिष्ट चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में। किसमें? तो अनुच्छेद 40 में, जरूर ध्यान रखें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 348 से जो है अनुच्छेद 148 से 151 में, जरूर ध्यान रखें। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां पर खोला गया? तो टंकवार में। कब खोला गया? तो 1716 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। किससे? तो आयरलैंड से।
महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जरूर ध्यान रखें। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के जो है बाद प्रदान की गई? तो बारदौली सत्याग्रह के पश्चात, जरूर ध्यान रखें। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। आपको इसका जो आंसर है कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि पता चले हमें कि आप लोग अंत तक वीडियो को देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा गठित कब की गई? तो जुलाई 1946 में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, जरूर ध्यान रखें। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक से सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है, जरूर ध्यान रखें। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ध्यान रखना है। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो कौटिल्य ने कहा था। किसने? तो कौटिल्य ने कहा था। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके? तो इल्तुतमिश के। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण। किसके कारण? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण। घसीटे बेगम, राज वल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला के। किसके? तो सिराजुद्दौला के। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो केनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922। तो कहां पर? तो गोरखपुर में हुआ था। कहां पर? तो गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय समाज के लिए नारा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? तो आर्य समाज ने। किसने? तो आर्य समाज ने। दोस्तों हमने इतने प्रश्न शामिल किए थे, तो जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया। और जो भी प्रश्न का हम आंसर पूछे आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से आज तक देखते हैं तो निश्चित ही प्रश्न यहाँ से मिलेगा, आपके एग्जाम में मिलेगा, और मिलेगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।